मुमरा भाजपा कार्यकर्ता शब्बीर खान के आरोपों को बहन और मां ने बताया सफेद झूठ। किसने की मदद, किसने निभाई भूमिका, किया खुलासा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मुमरा भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग अध्यक्ष कार्यकर्ता शब्बीर खान अपनी मां को उसके अपने मकान से बाहर निकालने के कारण विवादों में और चर्चा में बने हुए हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। भाजपा की नेत्री रीदा रशीद पर भी इसमें आरोप लगे हैं, उनके सहयोगी सिकंदर खान पर भी आरोप लगे हैं। शब्बीर खान ने लगातार 2 बार जो है अपनी बातें रखी है। पहली बार जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने इन तमाम मां के आरोपों का खुलासा किया था, और फिर दूसरी बार उन्होंने पार्टी लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मां और बहन को झूठ बताया था और प्रॉपर्टी का विवाद बताते हुए ये फ्लैट जो है जो मां के नाम का वो देने तैयार है ऐसा बताया था। अभी इन्हीं बातों का जवाब दिया है उनकी बहन ने, मां ने। बहन जो कह रही है कि मैं अगर सगी नहीं हूं तो शब्बीर खान डीएनए करा ले, मां ने सच बताया है। और साथ ही फूफीजाद भाई फरहान जो इनकी मदद कर रहा है उस पर भी शब्बीर खान ने आरोप लगाए, उसने भी खुलासा किया है। इसके साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक और अभिभावक पालन कानून है उसके तहत जो एफआईआर मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है वो कैसे दर्ज हुई, किसने मदद की, किसने भूमिका निभाई, इस पर भी उन्होंने खुलासा किया है। सुनिए। मैडम, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था रखने का, क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीना ज़रीन खान है और मेरा भाई शब्बीर खान मुझ पे आरोप लगाया है कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ। अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ तो फिर वो मेरा डीएनए टेस्ट करवाए और वो खुद पता लगाए कि मैं उसकी सगी बहन हूँ या नहीं। मैं तो मुझे पता है कि वो मेरा सगा भाई है। अब वो वो मुझ पे आरोप लगाया तो वो ये पता कराए। और ये देखिए, ये मेरी माँ है और ये मेरी मम्मी भी बताएगी बाद में कि मैं उनकी सगी बेटी हूँ या नहीं। ये मेरे मामू हैं। और दूसरी बात, उसने मेरे बारे में बोला है प्रॉपर्टी का लालच है मुझे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरा खुद के नाम का घर है उसी बिल्डिंग में जहाँ शब्बीर रहता है। उसी बिल्डिंग पे 7वें फ्लोर पे मेरा खुद के नाम का घर है। शब्बीर के पास तो शायद खुद का नाम का घर भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में भी मेरा अच्छा है, मुझे कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। मैं आज अगर यहाँ खड़ी हूँ तो अपनी माँ के लिए और किसी के लिए नहीं खड़ी हूँ। आज मैं अपनी माँ के साथ हूँ, ये मैं गर्व से बोलती हूँ। पर शब्बीर आज किधर है? आज मैं अपने मामू के इधर हूँ पिछले 5 दिन से। पर शब्बीर ने एक फ़ोन करके पूछा, माँ तू कैसी है? ये पूछना चाहिए था ना उसको, माँ को कैसी। यहाँ बोल रहा है मैं चाबी दे रहा हूँ, वहाँ बोल रहा हूँ मैं चाबी दे रहा हूँ। अपनी माँ को फ़ोन किया एक भी? और हाँ, उसको लगता है ना मैं उसकी बहन नहीं हूँ तो उसको बोलो मेरा डीएनए टेस्ट करवाए। नहीं, उन्होंने ऐसा एक आरोप लगाया था आप पे, जो मामला पूरा चल रहा है सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर ही चल रहा है, यहाँ की घर की प्रॉपर्टी और गांव की प्रॉपर्टी, उसको लेकर ही आप लोग के आपस में विवाद चल रहा है, ऐसा उन्होंने कई आरोप भी लगाया आप लोगों नहीं को। नहीं, ऐसी कोई बात तो ये भी नहीं कह रहे है। हैं कि प्रॉपर्टी चाहिए तो ले लो आप लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो ये जो आरोप लगा रहा है ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं। वो जो उसकी बीवी के साथ जो भी मेरी मम्मी ने देखे, देखो मैंने तो नहीं देखी, मेरी मम्मी ने देखे। उसके बाद उसने जो भी फ़ोन को हम लोग को देना बंद कर दिया, जो भी है वो बात अलग है। पर उसके बाद से जब मेरी मम्मी जब मेरे इधर आए, सब उन्होंने बताए, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं कोई बात है। जब हम लोग ने उससे पूछना चाहा तो वो इस चीज़ के लिए खिलाफ़ हो गया कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं। कुछ भी उससे झगड़े लफड़े और करने लगा हमसे। अभी आप ही बताइए, एक भाई अगर अपने बहन से बात भी नहीं कर रहा, उसके ऊपर से वो झगड़े कर रहा है, तो ये कैसी बात है ये? नहीं, उन्होंने ऐसा बोले कि आप पे ऐसा आरोप लगाया कि आप सौतेली बहन हो, अगर सगी है तो प्रूफ करो, या कोई डॉक्यूमेंट्स पे उनके अब्बा का नाम या आपके अब्बा का नाम कोई डॉक्यूमेंट्स पे है क्या आपके? जी, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और मेरा राशन कार्ड पे भी नाम बहुत पहले ही निकल चुका है। निकाले या चढ़ाए नहीं अभी तक? नहीं नहीं, चढ़ा था, फिर इन लोग ने निकाल के मुझे दिए थे मेरा नाम। तो मेरे राशन कार्ड से शब्बीर ने नाम निकाल के दिया था, तो मैंने वहाँ पे अपना प्रूफ बनाई है। और दूसरी बात, मेरी मम्मी है ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को प्रूफ करने के लिए इधर बैठी नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ या नहीं। और ये मुद्दा बहन और भाई का नहीं चल रहा है, ये मुद्दा चल रहा है माँ के घर का, और वो माँ अपने घर में जाना चाहती है। नहीं, वो तो बोल रहे घर चाहिए तो घर ले लो देखो, करके। शब्बीर खान इस वक्त वो बीजेपी कार्यकर्ता है, तो वो उसका पास दिमाग बहुत पॉलिटिशियन दिमाग है। तो वो चाहता है कि मैं ये सब चीज़ों में उलझ जाऊँ और अपनी माँ अपना घर भूल जाए। तो ये उसका प्रॉब्लम है, ये मेरा नहीं है। और मैं क्यों किसी को प्रूफ करूँ? अगर शब्बीर को शक है ना मैं उसकी बहन नहीं हूँ तो वो डीएनए टेस्ट करवा ले, उसके पास इतना पैसा तो करवा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि
रीदा रशीद ने जो है उनके कहने पर आप लोगों ने शब्बीर खान पर जो है एफआईआर दर्ज कराई। तो क्या आप लोगों को रीदा रशीद से जो है मिलकर एफआईआर दर्ज कराए या किसी और से मिलकर जो है दर्ज हुआ एफआईआर? किसके सहयोग से आप लोगों ने दर्ज कराया? एक बात बोलूँ सर, ना मैं दूध पीती बच्ची हूँ, ना मेरी माँ दूध पीती बच्ची है कि कोई हमें बोले और हम उस राह पे चले जाए। रीदा रशीद जी को तो मैं जानती भी नहीं। हाँ, मैंने शब्बीर के मुंह से सुना है 10 बार कि वो हमको धमकी जब भी दिया ना, मैं रीदा रशीद का आया वो हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं तुम लोग की मतलब बैंड बजा सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों को भी ख़त्म करवा सकता हूँ। तो उसकी बिना पे वो मुझे बहुत धमकी भी दिया। हाँ, सोहेल, जुल्फ़कार और शादाब, इनके ऊपर से भी वो हमें धमकी देता था। प्लस शादाब और सोहेल हमारे वीडियो में भी है और वो हर हमारे घर के मसले में साथ में आए, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में आए। और सिकंदर जी को तो मैंने अभी ये जो हुआ ना हम लोग का मामला, जो अभी लास्ट हुआ है, जो हम लोग पुलिस स्टेशन में, वहाँ मैंने सिकंदर जी को पहली टाइम देखा। मैं सिकंदर जी को जानती तक नहीं थी। वो क्यों देखा? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हमारा मतलब नाम लिया जा रहा है, तो मैं उनके ऑफिस गई उनसे मिलने, पर वो मुझे वहाँ नहीं मिले। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ सिकंदर जी को हमने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो उनका नाम ले रहा है, नाम लेगा तो हमको बुलाना तो शब्बीर पड़ेगा। ने आरोप लगाया कि उनकी मदद से ही आपके ऊपर जो है शब्बीर के ऊपर एफआईआर बना है। तो एक काम कीजिए ना, शब्बीर को बोलना प्रूफ कर दे। आप लोगों ने जो एफआईआर दर्ज कराए 4 तारीख या 5 तारीख जी, को, जी। तो कैसे आप लोगों ने क्या प्रोसेस किया, कहाँ गए थे आप जी, लोग? हम लोग कैसे गए थे फ़ोन करके, मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। हमने राजू करके पीए उनका एवार्ड जी का, उस पीए को मैंने, मेरी जेठ का घर है ना वही बिल्डिंग में, तो मैंने उनसे नंबर लिया राजू का। फिर मैंने उन्हें कॉल किया और मैं 1 महीने से उनसे मीटिंग के लिए अप्लाई कर रही थी। तो उन्होंने मुझे 4 दिसंबर की मीटिंग फिक्स करवाई। किससे? एवार्ड की वाइफ से, जो एवार्ड सर है ना उनकी वाइफ से, ऋतु मैडम, ऋतुजा मैडम। तो उनके इधर जब हम लोग, रूता मैडम। हाँ रूता मैडम, मुझे उनका नाम भी देखो नहीं मानता है। तो जब हम लोग वहाँ गए, उनसे मीटिंग है, जब मेरी बहन, मैं, मेरी मम्मी आए थे 4 तारीख को, हम लोग ने उनसे पूरा प्रोसीजर बताया कि हमारे को पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही है, सिर्फ एनसी लेके हमें छोड़ दिए। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजे। फिर हम लोगों ने जैसे एनसी ने एफआईआर हुई हम लोग की, हम लोग वहाँ पे 9:30-10 बजे तक हम लोग वहीं थे, हमारी एफआईआर पूरी वहीं पे दर्ज हुई। फिर हम लोग रात में अपने घर गए। तो इसमें कोई जो मैडम का नाम लिया जा रहा है ना, कौन से मैडम का? आप बोले ना रीता मैडम का नाम, तो वो भी इसमें किधर शामिल नहीं है। हम एफआईआर ऋतुजा मैडम की, ये कौन मैडम, हाँ ऋता अवार्ड के जरिए गए थे हम, और हमारी एफआईआर वही उनसे ही बनी है। मतलब ऋता मैडम के कहने पे एफआईआर? हाँ, उनके कहने पे बनी, उन्होंने मुझे हेल्प की है। रीता मैडम को तो मैं जानती हूँ। आपके जो बेटे हैं शब्बीर खान, उनका ऐसा कहना है कि आपको जो बहका दिया गया है, आप बहक गई हैं और इस वजह से आप घर छोड़कर चली आई हैं। आपकी बेटी और उनके आस पड़ोस वाले कुछ चढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा भी कई आरोप भी लगा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। मेरे को कोई चढ़ाता नहीं, कोई भी कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं, मेरी उम्र है 75 साल। मैं क्यों किसके भड़काऊ में आऊँगी? और मुझे ये घर से ना कभी भी गाली बिली देता था, मारता था, इसलिए मैं मेरे भाई के वहाँ, कोई के वहाँ भी चली जाती थी। नहीं, उनका कहना है कि हम मारते नहीं थे, जहाँ तक अगर वो पिकनिक वगैरह पे भी जाते थे तो आपको साथ में लेके आए थे, उन्होंने वीडियोस वगैरह भी दिए। ये 8 साल इसकी शादी को हुआ, वो भी मैं इधर रहने से, अब पूरा घर जाएगा तो मुझे लेके तो जाएगा ही ना, मुझे अकेला तो छोड़ के नहीं जा सकता ना। तो वो मेरे को है ना, उसकी बहन ने 3 बार पिकनिक को लेके गई 8 साल में, वो भी मैं यहाँ थी और बहुत जीत करा उसने, तो मेरे को जाना पड़ा। मैं बोली मैं नहीं जाती, मैं मेरी बेटी का। तो वजह क्या है? प्रॉपर्टी का मामला है या फिर और कुछ दूसरा मामला है? मामला नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी के लिए बोली भी नहीं कि आपको बहकाव का कि साइन वाइन करा के प्रॉपर्टी ले मैंने आज तक साइन नहीं कराई। देखो, उसने ना मेरे घर के ऊपर जो एक भाड़े पे घर लिया और दूसरी जगह उधर का भाड़ा देके, मेरा भाड़े पे घर देके इधर लिया। 1 साल के बाद घर छुड़ाने के टाइम पे उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। उसने क्या करा, एक सामने वाली से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लिया और मेरी सेन करके 2.5 लाख रुपया लेके वो घर छुड़ाया, जिस घर में हम अभी रह रहे, जो मेरा घर है। तो मैंने उस सेन करके दी, उसमें 2.5 लाख में उसने मेरे सामने 1.40 दिया उसको अभी तक, और 1.10 अभी तक दिया नहीं दिया वो मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने उसको सेन करके दी थी। और उसमें ना वो भाड़े पे, वो जब जाके हम वो घर में घुसे। ठीक है, अभी शब्बीर का कहना है कि ये उनकी जो है सगी बहन नहीं है, ये सौतेली बहन है। तो Adopt आप की गई है, बताइए ऐसा कि क्या ये आपकी सगी बेटी हैं?
ये मेरी अगर सगी बेटी नहीं होती, सौतेली रहती। अच्छा मेरे को इसको नहीं ये सगी बेटी है या ये नहीं? मेरी सगी बेटी है और पूरे और खानदान को शब्बीर पूछो खान कि मेरी की सगी शब्बीर बेटी खान नहीं। की ये सगी बहन है या सौतेली बहन है? सगी बहन है। और यहाँ तक अभी सबूत ये भी है कि मेरे पहली औरत का, मेरे आदमी की पहली औरत है ना, उनके 3 बेटे। कितने बेटे? 3। वो तीनों में से एक इधर रहता है, यूसुफ करके, एक डोमोली में रहता है, एक मुमरा में रहता है, एक कल्याण में रहता है। उनसे बुला के पूछ लो कि ये इसकी सगी बेटी है क्या नहीं। तो शब्बीर खान मतलब झूठ बोल रहे हैं। शब्बीर बिल्कुल झूठ बोला। उसको ये नहीं समझ रहा है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। यहाँ तक बोल रहा है कि मेरी माँ है ना, वो 70 साल की उम्र में चली गई है, उसका वो पागल हो गई है। अरे मैं क्यों पागल होंगी? तुम लोग ने अगर थोड़े दिन और मैं रहती ना बेटा उन लोग के घर में, तो मैं ज़रूर पागल कर देते लोग। ठीक। फरहान भाई क्या कहना चाहोगे? आप पे भी ऐसा आरोप लगाया कि आप कोई फुप्पी उप्पी का लड़के नहीं हो, बस बिना फालतू में आप घुस रहे हो मैटर में। परिवार का मामला था लेकिन आप बाहर के होके घुस रहे हो, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सब में पहले शब्बीर को आपके न्यूज़ के चैनल के ज़रिए ओपन चैलेंज देता हूँ। उसने जो मेरे पे आरोप लगाया है, मैं उसका कोई रिश्तेदार नहीं, तो मेरे पूरे ख़ानदान को मैं जमा करता हूँ और शब्बीर पूरे ख़ानदान के सामने मेरे बैठे और पूरे ख़ानदान से मेरे बात करे। और आप लोगों को चाहिए तो मैं पर्सनल नंबर दूंगा, आप लोग उनका पर्सनल कॉल पे इंटरव्यू ले लें और पूछ लेना हम क्या लगते हैं, क्या नहीं लगते और हमारा क्या रिश्ता है। और इसके पूरे ख़ानदान में हमारे फ़ोटो वगैरह भी साथ में शादी ब्याह के हैं, ये चीज़ के भी प्रूफ है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। और शब्बीर एक नंबर का झूठा है। शब्बीर बोलता है ये जो फैमिली मैटर था, चौकी में गया था, इसको पॉलिटिक्स मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको पॉलिटिक्स मुद्दा शब्बीर खुद बना रहा है बीजेपी का नाम लेके। अगर शब्बीर कहता है मैं अपनी माँ को चाबी देना चाहता हूँ, तो हर इंटरव्यू में तो कहा है उन्होंने कि अगर घर चाहिए तो घर ले लो मुझसे। देखो भाई, ऐसा भी कहा है। कहने से और बोलने से काम नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। तो शब्बीर को मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर तू मर्द का बच्चा है, मेहनत करके खाना जानता है और मेहनत करके अपने बल पे लेना जानता है, तो अपने औकात अपने बल पे बना। तेरी माँ नहीं चाहती है तुझे घर देना और तेरी माँ तुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती है, तू तेरी माँ को अपनी प्रॉपर्टी दे के कहानी ख़त्म कर। हर इंटरव्यू में खाली कहता है और करता क्यों नहीं है? बीजेपी का नाम लेता है और बोलता है मैं बीजेपी पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो बीजेपी पार्टी के लिए तूने मुमरा में आज तक का क्या काम किया, मुझे ये तो बता। जो अपनी माँ का काम नहीं कर पा रहा वो दूसरे लोग का क्या काम करेगा? आज मैं आप देखो, आज मैं ना अपने कपड़े लेने, मेरी बेटी आई थी लेने के लिए कि भाई मेरे को कपड़े ले। इसको मैं क्यों लेके गई कि ये आरोप नहीं लगा ले कि ये मेरे घर में से कुछ लेके गई। ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरा बाजू में भाई जो- का लड़का है, मेरा भतीजा है। आप उनकी सगा क्या भतीजा लगते है, हैं? ये मेरा भाई है। आप उनकी क्या लगते हैं? मैं इसकी फुप्पी लगती हूँ। सगी फुप्पी। हाँ, सगी फुप्पी। शब्बीर भाई तो बोल रहे और हैं ये मेरे फुप्पी भाई का नहीं लड़का, ये भी मेरे भाई का लड़का है। इसका बाप मर गया। शब्बीर खान का कहना है कि वो फुप्पी का लड़का नहीं, फुप्पी शब्बीर नहीं। तो देखो कुछ भी बोलेगा। यहाँ तक बोला इसको फुप्पी का लड़का नहीं बता रहा, इसको सगी बहन को अपनी बहन नहीं बता रहा, तो बोलो क्या कर सकते? मतलब सगे रिश्ते को वो झुठला रहा है। झुठला रहा है। अब ये बेटी मेरी सगी है, मैंने 9 महीना पेट में रख के इसको पैदा करी, तो इसको बोलता रही है मेरी बहन नहीं है जो वो वोट लिए। तो मेरे पास में शब्बीर को बोलो पहले मेरे 4 बच्चे थे, 2 लड़की 2 लड़के, फिर मैं इसको गोद क्यों लूंगी? इसको ये पूछो। और मेरी ये फरियाद है कि मेरे से पूछो ये कि ये अगर मेरी बेटी नहीं तो तू प्रूफ बता मेरे।